क्योंकि सर रियलिटी क्या है, मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। तो मेरे गांव में एक चाचा थे, वो बोला करते थे, महावीर 8वीं क्लास में है और तेरे साथ आप अकेले नहीं हो, 2 हो गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, अच्छी पढ़ाई करके कोई न कोई नौकरी लगना पड़ेगा। और सर किसान परिवार की सोच या पढ़ाई का जो लेवल समझो, कैसे न जैसे 12वीं क्लास पास करी, वो मेहनत मजदूरी करते करते और उसके बाद आर्मी जैसा प्रोफेशन मिला। थैंक्स करता हूं सर ऊपर वाले को कि आर्मी जैसी नौकरी, आर्मी जैसा प्रोफेशन मेरे को मिला। लेकिन सर नौकरी करता गया और जिस दिन ये सोचा था कि यार अब तो जिंदगी बदल गई, लेकिन सर प्रोफेशन गलत नहीं है, प्रोफेशन अच्छा था, लेकिन सर परिवार की हालात अच्छे नहीं थे। 17 साल आर्मी की नौकरी करी और सर नौकरी करते करते भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जिंदगी में ऐसा कोई बदलाव नहीं आ रहा था। और सर यही जयपुर है, इसी जयपुर में 2006 से 8 मेरी पोस्टिंग थी और एक साइकिल से मैंने गुजारा किया है। यही जयपुर के अंदर मेरी कार भी वही थी, मेरी बाइक भी वही थी, सब कुछ वही हुआ करता था। मैडम पीछे बैठती थी और जयपुर की हर गली गुच्छे के अंदर हमने हर जगह जहां जाना पड़ता था उसी साइकिल से जाया करते थे। 13 साल की नौकरी के बाद मैं बाइक लेके आ पाया, लेकिन सर सच बताऊं, बाइक ले तो आया, लेकिन यहीं जयपुर पे आप हो सकता है पैसे वाले होंगे सर, इसी जयपुर के अंदर पुलिया पे चढ़ते थे, उस टाइम स्पीड से बाइक को चढ़ाया करते थे, उतरते थे जब बाइक को बंद कर लेते थे ताकि 5 रुपए का पेट्रोल बच जाए। हकीकत है सर, ये रियलिटी है। और सर नौकरी करते करते 17 साल की नौकरी भी होगी और सब रिटायर्ड हुआ, तो सर ये हकीकत है। 14.5 लाख रुपए लेके आया था, 16.5 लाख का कर्जा था। सर रिटायरमेंट के बाद मैं यही सोच रहा था, यार महावीर रिटायर्ड भी हो गया, 17 साल की नौकरी भी होगी, लेकिन फिर भी कर्जे के अंदर जिंदगी कट रही है। ये सोचता था अब होगा क्या। लेकिन सर बोलते हैं जो इंसान कुछ करना चाहता है ऊपर वाला आपको रास्ता दे देता है। थैंक्स है SLPS वेलनेस का, क्योंकि सर महेंद्र सर मेरे घर आए और मेरे को SLPS वेलनेस का प्लान दिखाया। सर हकीकत बता रहा हूं, आया मुश्किल से हूं, इसमें कोई डाउट नहीं सर, आया मुश्किल से हूं, मेरे को पता नहीं सर को मेरे अंदर क्या लगा, आया मुश्किल से हूं। जिस दिन आया मेरे को बहुत सारे मेरे अड़ोसी पड़ोसी परिवार रिश्तेदार बोला करते थे ये कंपनी सर ये रियलिटी है, हकीकत है। लेकिन मैंने सोचा यार महावीर तेरे पास लुटने के लिए, बर्बाद होने के लिए है क्या। 15,000 रुपए जो दिए थे वो भी कहीं से ले लुआ के दिए थे और ये हकीकत है सर। ऐसे ही जिंदगी कटती गई, लेकिन सर एक विश्वास कायम हुआ। एक विश्वास क्या विश्वास था, करोड़पति बनने नहीं आया था, हकीकत बता रहा हूं। मैंने एक चीज सोची यार महावीर वहां 50,000 मिल रहे हैं, यहाँ 20,000 मिलने लगे, क्या करते हैं जो बीच का गैप है 25-30 हजार रुपए कैसे भी करके आ जाएंगे तो मेरा गुजारा जैसे पहले चल रहा था चल जाएगा। ये सोच लेके पहले दिन शुरुआत करी थी सर, लेकिन सर के साथ काम करते गए, नरेंद्र सर का साथ मिला फील्ड में और सर करते करते एक ही चीज बताता हूं, परेशानी हर इंसान के सामने आती है। एक दिन आया था जो आपके सामने आता होगा, मेरा बच्चा बेड पे था, 4 महीने कंटिन्यू बेड पे रहा। ये मैडम यही बैठी है सर, मैडम और माँ ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि यहाँ बच्चा हॉस्पिटल में है और आपको पैसे की पड़ी है, क्योंकि आपको भी बोलते होंगे जब आप फील्ड में जाते हैं घर में परेशानी आती है। मैंने एक ही चीज बोली सर, मेरे को इन्होंने बोला कि या तो बच्चा या हमें चूज करो या SLPS को चूज करो। सर मैंने एक ही बात बोली, यहाँ एक बच्चे का सवाल है, वहां हजारों बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। और सर मैंने फैसला लिया SLPS वेलनेस में ज्यादा ध्यान देने का। सर महेंद्र गुरुजी यहीं बैठे हैं, सर ने मेरे को जब बच्चा 4 महीने के बाद जब बेड से उठा, सर ने एक ही बात बोली थी, महावीर जी हिम्मत है, ऐसी कंडीशन में अगर आप टीम को ढीला छोड़ देते तो आपका बिजनेस नहीं चल पाता, हकीकत है। लेकिन सर डायरेक्शन थी, प्रॉपर बताया गया था कि महावीर जी डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, आपको लोगों के साथ लगना चाहिए। मैं साथ लगा सर। परेशानी आई बिजनेस के अंदर, रियली में दिक्कत आती है, आई मेरे को भी, लेकिन सर थैंक्स है महागुरुजी नसीब सर का, क्योंकि सर सच बता रहा हूं नसीब सर से मिलने के बाद मेरे को लगा यार महावीर जब नसीब सर यहाँ पहुंच सकते हैं तो तू भी पहुंच सकता है। आज आप इस हॉल में बैठ के क्या सोच रहे हैं मेरे को पता नहीं,
लेकिन नसीब सर का ब्लू डायमंड का शो था यही। आपको शायद आगे जगह मिली होगी, मेरे को ऊपर पीछे वाली जगह मिली थी। उस दौरान मैं ये सोच रहा था, महिपाल सर की एंट्री हो रही थी, शिव कुमार सर की एंट्री हो रही थी, नसीब सर की एंट्री हो रही थी। जब मैं ये देख रहा था यार, ये जिंदगी, ये सब के सब फौजी आदमी हैं, अगर महावीर इनकी जिंदगी बदल सकती है तो दूसरा नंबर तेरा भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। आज हो सकता है आपको ये कहानी लग रही होगी, लेकिन हकीकत है नहीं बड़ी सोच थी। सच बता रहा हूं सर, हमारे को मिडिल क्लास लोगों को बड़ी सोच का हक ही नहीं होता। मेरे को भी बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन सर बताते थे, महेंद्र सर, ऑडी आती है, जैगवार आती है। सर सच बता रहा हूं, इतनी जल्दी बिलीव नहीं होता। लेकिन सर मैंने अपनी आंखों के सामने नसीब गुरुदेव की जब ऑडी Q3 निकली ना सर, वो दिन मेरे को आज भी याद है। उस दिन आने के बाद, मेरा सिल्वर रैंक था सर, उस दिन आने के बाद मैंने एक ही चीज डिसाइड किया कि महावीर अगर गाड़ी आएगी तो ऑडी आएगी। उसी दिन ऑडी का ड्रीम बनाया। और सर हकीकत है आप सब हो सकता है पैसे वाले होंगे, नहीं सोचती बड़ी, एक फौजी आदमी की स्विफ्ट या डिजायर की सोच हो सकती है। लेकिन उस दिन नसीब सर की ऑडी की डिलीवरी देखने के बाद मेरे को विश्वास हुआ और उसी दिन ऑडी का ड्रीम बनाया। लोगों को जाके फील्ड में बताने लगे कि सर आने वाले 2 साल के बाद ये महावीर ऑडी में होगा, शुरुआत कर मेरे भाई। लोग मेरे को बोलते थे तू ऑडी में होगा, शक्ल देखी आने में। सर मैंने जवाब तो नहीं दिया उनको लौट के, लेकिन एक ही चीज अंदर सोची थी, जो लोग मेरे को बोल रहे हैं उनको जवाब दे के दिखाऊंगा। सर मैं जब गांव कभी कभी जाता था तो मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई ऐसे थे जो ध्यान रखते थे। जैसे ही मैं पहुंचते बोलते थे आ गई ऑडी, भाई क्या हुआ ऑडी का। लेकिन सर हकीकत है, जो ड्रीम बनाया था उस ड्रीम के ऊपर गुरुजनों के आशीर्वाद से लगे रहे तो मात्र 2.5 साल के अंदर ऑडी कार में आ चुका हूं। बाहर जाके देख सकते हैं, हकीकत है सर। मैं जब रिटायर्ड हुआ था, रिटायर्ड होने के बाद जब SLPS में आया, आपके घर में क्या होता है पता नहीं, मेरे जो परिवार के अंदर एक कमेटी बुलाई गई, 50-60 लोग मेरा वेट कर रहे हैं। बड़े भाई साहब ने बोला महावीर एक बार गांव आना। मैं सोचा यार पता नहीं क्या प्रोग्राम होने वाला है। सर सच बता रहा हूँ, 50-60 लोग मेरा वेट कर रहे थे, ये बताने के लिए कि तूने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, ये बताने के लिए कि इस काम में कुछ नहीं होता है। लोग ऐसे ही जोड़ते हैं, कंपनियां ऐसे आती हैं चली जाती हैं। सर जो लोग सामने बात नहीं करते थे ना, उन लोगों ने भी अच्छी बातें सुनाई, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला। एक ही बात बोली, दोस्त डिसीजन मेरा है और मैं इस डिसीजन पे टिका रहूंगा। अगर आपका साथ मांगता हूं, आपकी इच्छा होती है तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे को SLPS वेलनेस करनी है और कुछ नहीं करना है। सर सच बता रहा हूं, चलते रहे। सोचा था, मैंने पहले भी बताया, सोचा था 25-30 हजार रुपए की इनकम आएगी। नहीं सोचा था इतना बड़ा होगा। आप में से बहुत सारे लोग MTech BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे। कौन से टेक होते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन आज ये 12वीं पास फौजी आदमी मात्र 3 साल के अंदर 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम लेता है। 6 से 7 लाख रुपए इनकम। और सर इसका एक राज अगर पूछा जाए, अगर आपको अगर पता लगे और आपको कोई बोले कि इस सक्सेस का राज क्या है, तो सर सक्सेस का राज एक ही है। वो क्या है? प्रॉपर जिस दिन, जब तक मैं नहीं आया तब तक की कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन मैंने SLPS वेलनेस ज्वाइन करी है, उस दिन के बाद सिंगल डे मेरे को मेरे अपलाइन से कॉल नहीं आया मोटिवेट करने के लिए कि महावीर जी काम करना चाहिए, काम अच्छा है। क्योंकि सर सोच समझ के डिसीजन लिया था और जिस दिन लिया प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया, प्रॉपर अपलाइन की बातों को, अपलाइन की डायरेक्शन को फॉलो किया। और दोस्त मैं तो आपसे भी यही बोलूंगा, शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत करके एक अपलाइन की प्रॉपर डायरेक्शन माननी पड़ेगी, दिल लगा के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और 3 से 4 साल का पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अड़ोसी पड़ोसी पे भरोसा करते हैं। मैं पूछता हूं, मेरे को जरूर बता देंगे कि सर आपका अगला रैंक कब होगा, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है सर। सेल्फ बिलीव जरूरी है, खुद पे भरोसा होना जरूरी है। सर खुद पे भरोसा करके 3 से 4 साल अगर इस
सिस्टम से लगे रहे 100% आपके पास भी ये डायमंडशिप आएगी। और सर नसीब सर मेरे को एक ही बात बताई थी सर, सच बता रहा हूँ। सर ने बोला महावीर जी और कुछ करना या मत करना, कंपनी का जो बोनेंजा टारगेट है उसको मत छोड़ना और 7 से 8 बोनेंजा टारगेट कर देना। कब आप ब्रॉन्ज से टॉपर बनेंगे और कब डायमंड बन जाएंगे पता भी नहीं लगेगा सर। बनना चाहते हैं डायमंड? यस या नो? यस या नो? लास्ट में एक ही चीज बोल सकता हूं, अगर 100% खुद पर भरोसा है तो 4 से 5 साल टिक के काम करना पड़ेगा, टिक के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं 3 महीने किया, 2 महीने नहीं किया, 10 दिन किया, 20 दिन नहीं किया, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और सर लास्ट में एक ही चीज बोल सकता हूं, जिस भाई ने जिस दोस्त ने मेरे साथ शुरुआत करी है, जैसे योगेश सर को आपने सुना होगा, जब योगेश सर लोअर टी शर्ट चप्पल में आके अगर आज कोट पैंट में आ सकते हैं और अगर आज स्टार सफायर बन सकते हैं तो दोस्त अगला नंबर आपका भी है। लेकिन जो सिस्टम को फॉलो योगेश जी ने किया वो आपको करना पड़ेगा। तैयार है? यस या नो? तो दोस्त मिलकर करते हैं उस ऐतिहासिक आगाज की शुरुआत। आने वाले 3 महीने के अंदर मेरा कमिटमेंट है आप सभी से, इसी स्टेज पे ब्लू डायमंड बन के आऊंगा। थैंक यू सो मच।